नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पैरों के अंगूठे, टखनों, घुटनों या उंगलियों में अचानक तेज दर्द, सूजन या लालपन होने लगता है? क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है, इसके लक्षण क्या है, इसे कम करने के घरेलू उपाय कौन-कौन से हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए और आखिर में आपके सभी जरूरी सवालों के जवाब भी देंगे। ध्यान रखें, ये वीडियो केवल जागरूकता के लिए है। यदि आपका यूरिक एसिड बहुत अधिक बढ़ा है या बार बार दर्द होता है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। चलिए जानते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक सामान्य अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारा शरीर प्यूरिन नामक पदार्थ तोड़ता है तब यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन हमारे शरीर में भी बनते हैं और कई खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। सामान्य स्थिति में किडनी इस यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे या किडनी उसे ठीक से बाहर न निकाल पाए तो खून में ये बढ़ने लगता है। धीरे धीरे इसके छोटे छोटे क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगते हैं, जिससे गाउट, जोड़ों में दर्द और किडनी स्टोन जैसी समस्याएं हो सकती है। चलिए अब जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के कारण कौन कौन से होते हैं। यूरिक एसिड कई कारणों से बढ़ सकता है, जैसे अधिक लाल मांस खाना, समुद्री भोजन, शराब विशेषकर बियर, मीठे कोल्ड ड्रिंक्स, मोटापा, कम पानी पीना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, लंबे समय तक भूखे रहना, अत्यधिक तनाव, अनुवांशिक कारण। चलिए अब जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं। शुरुआत में कई लोगों को कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन जब स्तर काफी बढ़ जाता है तब पैरों के अंगूठे में तेज दर्द, घुटनों में दर्द, टखनों में सूजन, उंगलियों में दर्द, जोड़ों में लालपन, सुबह उठते समय जकड़न, चलने में परेशानी, बार बार दर्द के दौरे, किडनी स्टोन जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती है। चलिए जानते हैं इसके घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं। खूब पानी पिए, ये सबसे आसान और प्रभावी उपाय है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से किडनी यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करती है। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति 2.5 से 3 लीटर पानी पी सकता है। यदि आपको किडनी, हृदय या अन्य गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार पानी की मात्रा रखें। नींबू पानी, नींबू में मौजूद विटामिन सी शरीर के लिए लाभदायक है। सुबह बिना ज्यादा चीनी डाले हल्का नींबू पानी पीना कुछ लोगों में मददगार हो सकता है। यदि आपको एसिडिटी या डॉक्टर ने मना किया है तो इसका सेवन सीमित रखें। आंवला, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आंवला कच्चा, जूस या पाउडर के रूप में सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। चेरी, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि चेरी या बिना चीनी वाला चेरी जूस कुछ लोगों में गाउट के अटैक का जोखिम कम करने में सहायक हो सकता है। हालांकि ये इलाज का विकल्प नहीं है। फाइबर युक्त भोजन, जई यानी ओट्स, दलिया, साबुत अनाज, फल, सब्जियां और सलाद पाचन को बेहतर रखते हैं और वजन नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वजन नियंत्रित रखें। मोटापा यूरिक एसिड बढ़ने का बड़ा कारण है, लेकिन ध्यान में रखें कि बहुत तेजी से वजन कम करने की कोशिश भी यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। धीरे धीरे स्वस्थ तरीके से वजन कम करें। नियमित व्यायाम, रोज तेज चलना, योग, साइकिलिंग, हल्की एक्सरसाइज करें, लेकिन दर्द के तीव्र दौरे के दौरान प्रभावित जोड़ को आराम देना बेहतर होता है। पर्याप्त नींद ले, रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले। तनाव कम रखें। शराब से दूरी, विशेषकर बियर यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। यदि यूरिक एसिड पहले से बढ़ा है तो शराब से बचना बेहतर माना जाता है। मीठे पेय कम करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक, अधिक चीनी वाले जूस, इनका सेवन कम करें। चलिए अब जानते हैं यूरिक एसिड वाले मरीजों को क्या खाना चाहिए। यदि यूरिक एसिड बढ़ा है तो आप खा सकते हैं दूध, दही, छाछ, फल, अधिकांश सब्जियां, साबुत अनाज, दालें सीमित मात्रा में, ओट्स, ब्राउन राइस, मेवे सीमित मात्रा में, पर्याप्त पानी। अभी जानते हैं किन चीजों से बचना चाहिए। अधिक मात्रा में लाल मांस, लीवर, कलेजी, सार्डिन जैसी कुछ समुद्री मछलियां, बियर, शराब, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक चीनी, बार बार फास्ट फूड, इनका सेवन सीमित या डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। क्या दालें बंद करनी चाहिए? नहीं,
सभी लोगों को दालें पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं होती। दालें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। इन्हें संतुलित मात्रा में लिया जा सकता है। यदि आपको बार बार गाउट के अटैक आते हैं तो अपने डॉक्टर या डायटिशियन से व्यक्तिगत सलाह लें। क्या टमाटर नुकसान करता है? कुछ लोगों को लगता है कि टमाटर यूरिक एसिड बढ़ाता है। इसका कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को टमाटर खाने से बार बार समस्या महसूस होती है तो वह डॉक्टर से सलाह लेकर सेवन कम कर सकता है। क्या दूध फायदेमंद है? लो फैट दूध और दही कई लोगों के लिए लाभदायक माने जाते हैं। क्या उपवास करना चाहिए? लंबे समय तक भूखे रहना उचित नहीं है। इससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। योग, कुछ उपयोगी योग जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, प्राणायाम किसी प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह से करें। किन लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए? डायबिटीज वाले लोग, किडनी रोगी, हाई ब्लड प्रेशर वाले, मोटापे से पीड़ित, परिवार में गाउट का इतिहास, 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। कब तुरंत डॉक्टर से मिले? यदि अचानक बहुत तेज दर्द हो, जोड़ लाल और गर्म हो जाए, बुखार आए, पेशाब में खून आए, बार बार किडनी स्टोन बने, यूरिक एसिड लगातार बढ़ा रहे, तो तुरंत डॉक्टर से मिले। क्या केवल घरेलू उपाय पर्याप्त है? नहीं। यदि आपका यूरिक एसिड बहुत अधिक है या गाउट के बार बार दौरे पड़ते हैं तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहे। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों और अन्य जीवन शैली में बदलाव दोनों की आवश्यकता हो सकती है। यूरिक एसिड से बचाव कैसे करें? रोज पर्याप्त पानी पिएं, वजन नियंत्रित रखें, शराब से बचें, मीठे पेय कम करें, संतुलित भोजन ले, नियमित व्यायाम करें, समय समय पर यूरिक एसिड की जांच कराएं, डॉक्टर द्वारा दी गई दवा नियमित ले। चलिए अब जानते हैं यूरिक एसिड के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। यूरिक एसिड कितना होना चाहिए? आमतौर पर प्रयोगशाला के अनुसार सामान्य सीमा अलग हो सकती है, लेकिन अधिकांश लैब में लगभग पुरुषों के लिए 3.5 टू 7.2 mg/TL और महिलाओं के लिए 2.6 टू 6.0 mg/TL के आसपास को सामान्य माना जाता है। अपनी रिपोर्ट की संदर्भ सीमा देखें और डॉक्टर से परामर्श करें। क्या केवल घरेलू उपाय से यूरिक एसिड ठीक हो सकता है? यदि स्तर थोड़ा बढ़ा है और कोई लक्षण नहीं है तो जीवन शैली में बदलाव मदद कर सकते हैं, लेकिन गाउट या लगातार उच्च यूरिक एसिड में डॉक्टर की सलाह और दवाएं आवश्यक होती है। क्या नींबू पानी यूरिक एसिड कम करता है? ये कुछ लोगों के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन इसे इलाज का विकल्प नहीं माना जा सकता। क्या कॉफी पी सकते हैं? सामान्य मात्रा में बिना अधिक चीनी वाली कॉफी अधिकांश लोगों के लिए स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन ये आपकी अन्य स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है। क्या केला खा सकते हैं? हाँ, सामान्यतः केला सीमित मात्रा में खाया जा सकता है। क्या अंडा खा सकते हैं? हाँ, अंडे में प्यूरिन की मात्रा कम होती है और अधिकांश लोगों के लिए ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्या यूरिक एसिड पूरी तरह ठीक हो सकता है? उचित दवा, संतुलित आहार, वजन नियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली से इसे अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सकता है तथा गाउट के दौरे कम किए जा सकते हैं। क्या रोज यूरिक एसिड की जांच करानी है? नहीं, जांच की आवृत्ति आपकी स्थिति और उपचार पर निर्भर करती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही टेस्ट कराएं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ना एक सामान्य लेकिन नजरअंदाज न करने वाली समस्या है। अच्छी बात यह है कि सही खानपान, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, स्वस्थ वजन और डॉक्टर की सलाह का पालन करके इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। याद रखें, घरेलू उपाय केवल सहायक होते हैं, वे चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी विश्वसनीय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।